आईआईटी बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाला एक आदमी अपने लाखों रुपया की नौकरी को छोड़ देता है और अचानक से साधु बन जाता है और साधु बनकर के पहुंच जाता है प्रयागराज के महाकुंभ में। उस व्यक्ति का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और लोग इस बात का दावा कर रहे हैं कि सनातन संस्कृति कितना विशाल है, सनातन संस्कृति के विचार कितने विशाल हैं कि लोग अपनी पढ़ाई को छोड़ करके, अपने लाखों रुपए की नौकरी को छोड़ करके प्रयागराज में पहुंच जा रहे हैं और वहां पर साधु का वेश धारण कर ले रहे हैं। अब आप इस व्यक्ति की कहानी जब सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि सनातन संस्कृति बहुत विशाल है और इसके बारे में पढ़ाई करनी चाहिए, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। अब ये व्यक्ति कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं और इनकी पूरी कहानी क्या है, कैसे आईआईटी बॉम्बे को छोड़ने का निश्चय ये करते हैं, कैसे लाखों रुपए की नौकरी को छोड़ते हैं और उसके बाद साधु बन जाते हैं, इसकी पूरी कहानी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारा परिचय जान लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप सत्ता से जनता तक देखना शुरू कर चुके हैं और कैमरे के पीछे हैं सुशील कुमार पांडे। प्रयागराज, जहां पर पिछले कई दिनों से महाकुंभ का आयोजन किया गया है, जगह जगह से देश विदेश के लोग आ रहे हैं वहां पर स्नान करने के लिए और लोगों के द्वारा इस बात का दावा किया जा रहा है कि 40 से 45 करोड़ लोग जो हैं हर रोज वहां पर मौजूद रह रहे हैं। 1 से 1.5 करोड़ लोग जो हैं रोज स्नान कर रहे हैं और इस कारण से प्रयागराज को कवर करने के लिए नेशनल मीडिया से लेकर के इंटरनेशनल मीडिया तक के तमाम चैनलें जो हैं वो प्रयागराज में डेरा डाल करके बैठी हुई हैं और अब उसी में से एक मीडिया चैनल को दिए गए इंटरव्यू जो है वो वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पर, उसके क्लिप्स वायरल हो रहे हैं। न्यूज़ 18 इंडिया बातचीत कर रही थी, प्रयागराज में घूम रही थी और तभी एक बाबा मिल जाते हैं न्यूज़ 18 इंडिया के पत्रकार को और पत्रकार महोदय उनसे सवाल करने पहुंच जाते हैं और उसके बाद से वो वीडियो जो है सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। न्यूज़ 18 इंडिया के पत्रकार जब बाबा के पास पहुंचते हैं तो बाबा जिस तरीके से बातचीत कर रहे थे उस बातचीत को देख करके पत्रकार महोदय अपने आप को ये सवाल पूछने से रोक नहीं पाते हैं कि आप तो बहुत पढ़े लिखे लग रहे हैं, आपने बहुत अच्छे तरीके से बात की। और तब बाबा बताते हैं कि वो आईआईटी बॉम्बे से पढ़ाई कर चुके हैं, एरोस्पेस इंजीनियरिंग का पढ़ाई पूरा कर लिए हैं और उसके बाद साधु बन गए हैं। ये सुनकर के पत्रकार जो है हक्का बक्का रह जाता है और ये सोचने लगता है कि जहां जाने के लिए लोग वर्षों मेहनत करते हैं, जहां जाने के बारे में लोग सोचते रहते हैं अपने सपने में, वहां से पढ़ करके निकलने वाला एक व्यक्ति जो है वो अपना लाखों का नौकरी छोड़ देता है और छोड़ करके सनातन संस्कृति की ओर आ जाता है, एक साधु बन जाता है। उसके बाद बाबा के बारे में पत्रकार और जानकारी लेना चाहता है और पूछना शुरू करता है तो बाबा बताते हैं कि उनका नाम अभय सिंह है और वो हरियाणा के मूलतः रहने वाले हैं। उसके अलावा वो कई जगहों पर रहे हैं। आईआईटी बॉम्बे की पढ़ाई कर रहे थे तो 4 साल बॉम्बे में और उसके बाद हरिद्वार, ऋषिकेश, बनारस जैसी कई जगहों पर वो रह चुके हैं और इन सभी जगहों पर जाने के बाद बाबा को इस बात का आभास होता है कि हमको ये नहीं करना है जो हम कर रहे हैं, हमको सनातन संस्कृति की ओर जाना है और उसके बाद बाबा साधु बन जाते हैं। पत्रकार उनसे सवाल करता है कि आप इस अवस्था को प्राप्त कैसे हुए, मतलब आप अचानक से साधु कैसे बन गए जब आईआईटी बॉम्बे से पढ़ाई किए हुए हैं। तो वो साधु महात्मा जो है वो बहुत ही मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं कि ये अवस्था तो सबसे बेस्ट अवस्था है। यहाँ आने के लिए आपको समझिए कि कहाँ कहाँ जाना पड़ता है, ज्ञान की प्राप्त करने के लिए, ज्ञान की खोज करने के लिए आप जहाँ भी कहीं जाएंगे आपको आना यहीं पड़ेगा, मतलब सनातन संस्कृति में ही आपको आना पड़ेगा और तभी जाकर के आप जो है ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। अब वो महोदय बाद में अपना जानकारी देते हैं और बताते हैं कि हम जब अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कंप्लीट किए तब हमको अपने काम में मन नहीं लग रहा था और इसलिए हम अपने काम से इस्तीफा दे देते हैं और हमको फोटोग्राफी में दिलचस्पी होती है। फोटोग्राफी के दौरान, कोर्स करने के दौरान जो है हम बच्चों को फिजिक्स पढ़ाना शुरू करते हैं, लेकिन मेरा मन जो है उधर लगता नहीं है
और हमारा रुझान फिलॉसफी की तरफ आता है, दर्शन विज्ञान की तरफ आता है। और उसके बाद बाबा अभय सिंह जो है एक एक करके फिलॉसफी की किताबें पढ़ना शुरू करते हैं और तब उनको इस बात का आभास होता है कि वो जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, उनको कुछ और करना है। बाबा ये तक बताते हैं कि 3 इडियट्स में जैसे फरहान कुरैशी जो है इंजीनियरिंग की नौकरी नहीं करना चाहते थे बल्कि एक फोटोग्राफर बनना चाहते थे, वैसे ही बाबा भी फोटोग्राफर बनना चाहते थे और इस कारण से फोटोग्राफिंग का कोर्स करते हैं। अब वो फोटोग्राफर एक बनने के लिए अपना पूरा करियर बनाते हैं और उसके बाद उनको वहाँ भी मन नहीं लगता है, वहाँ भी उनको स्थिरता प्राप्त नहीं होती है और तब बाबा जो हैं हरिद्वार की तरफ रुख करते हैं, अपना ऋषिकेश जाते हैं और फिर वहाँ से बनारस पहुँचते हैं, कई महीने बनारस में रुकते हैं और उसके बाद अब साधु बन चुके हैं और अब प्रयागराज में हैं। और बाबा ये सब कहते हुए जिस तरीके से मुस्कान अपना छोड़ रहे थे, जिस तरीके से हंस रहे थे, उसको देख करके कोई भी व्यक्ति जो है वो उनका मुरीद हो जाएगा। और उसके बाद अब तारीफ चल रही है सोशल मीडिया पर, IIT बॉम्बे जो है ट्रेंड कर रहा है और इस बात की चर्चा चल रही है कि कोई इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति कैसे साधु बन सकता है और सनातन संस्कृति का विचार कितना विशाल है कि कोई इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद भी आकर के साधु बन जाता है और लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं। बाकी अब आप इस पूरे कहानी को लेकर के क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके हम तक भेज दीजिएगा और देखते रहिएगा सत्ता से जनता तक। बहुत बहुत धन्यवाद।